हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर जो कि बात करेंगे हॉस्पिटल के स्टॉक की, यानी कि मेदांता एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल चेन स्टॉक मार्केट में नया है, लेकिन इसके रेवेन्यू ग्रोथ को, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ को देखेंगे। साथ में इसका कंपैरिजन करेंगे एक और प्राइवेट हॉस्पिटल यानी कि मैक्स हेल्थ केयर के साथ। प्राइस सेक्शन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। फंडामेंटल्स देखोगे आप स्टॉक के। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। सीधे बहुत ध्यान से देखना और समझना। देखिए, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, यानी कि आज की डेट में बड़ा चिकित्सा एक बहुत बड़ा बिजनेस है, उसी तरीके से एजुकेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस है। लेकिन देखिए, मेरा अपना मानना थोड़ा अलग हो सकता है। मेरा मानना यह है कि हाँ, किसी भी देश में एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये एडवांस लेवल की तो हो, लेकिन ये सारी चीज़ें हर किसी सिटीजन का, उस देश के हर किसी सिटीजन का एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। खाली लिखने से नहीं काम चलेगा। मतलब इम्प्लीमेंटेड फंडामेंटल राइट, मतलब हर किसी को ये एजुकेशन और ये हेल्थ केयर, ये मतलब गवर्नमेंट का अगर कोई काम है ना, तो ये होना चाहिए कि हर सिटीजन को उस कंट्री के ये चीज़ें बिल्कुल प्रॉपरली मिले। और मैं कहूँगा कि हाँ, जो इधर इधर उधर हम चीज़ें माफ़ करते हैं और इधर फ्री एंड ऑल चीज़ें चलाते हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मेरा अपना मानना है, आपका अलग हो सकता है। लेकिन ये दो बहुत ही प्राइमरी इश्यूज़ हैं। आज अगर आप कंट्री में देखोगे, बहुत ही बड़े इश्यूज़ हैं, बहुत ही प्राइमरी इश्यूज़ हैं, और ये बड़े बड़े बिजनेसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी आती है, जहाँ पे बिजनेसेस आते हैं, तो फिर आपको पता ही है वो एक डिफरेंट एंगल हो जाता है। तो फिर जितनी आबादी है उस हिसाब से आप सोचिए ज़रा। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप देखो, ये मेदांता हॉस्पिटल है, इसके रेवेन्यू को देखो, आपको क्या वाह, रेवेन्यू में क्या ग्रोथ है। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे, ये देखिए 2019, 20, 21, और आप कहोगे अभी 2022 के नंबर्स भी बहुत ही शानदार। अब ये तो आपने देखा, अभी रिसेंटली ही इसका ग्लोबल हेल्थ इसका नाम है, इसका आईपीओ आया था अभी नवंबर दिसंबर में ही। और आप देख सकते हो कि नवंबर दिसंबर में जब आईपीओ आया था, और उसके बाद अभी शेयर को समझेंगे और क्यों ये स्टॉक आपके सामने आया है। मात्र 9-10 गुना ही सब्सक्राइब ये हुआ, और उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ इसके ना चार्ट पे। आप देखिए इसका मंथली चार्ट। आईपीओ के बाद, एक आईपीओ के टाइम पे एक बड़ी रैली आई और 300-400 रुपये से स्टॉक ज़बरदस्त रहा। लेकिन अगले 2 महीने करेक्शन के रहे, देख रहे हो, और फिर से रैली आती है। देखिए, मेजरली जो प्राइस एक्शन हम आपको बार बार कहते हैं, ये तो बहुत ही छोटा चार्ट है, बहुत ही कम डेटा इसमें है। ये देखिए, यही तो हम बार बार आपको कहते हैं कि रैली आएगी, करेक्शन आएगा, और फिर से रैली जब रिजॉल्व होगी आपको मौका मिलेगा। तो चलिए, ये तो बड़े टाइम फ्रेम। अब आपको हमेशा कहा जाता है कि हाँ, अब ये रैली आएगी। अगर आप देखोगे तो भाई फंडामेंटल आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको कि ये रैली में अब आपको करेक्शन मिलेगा, वो आपके लिए फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। तो चलिए चलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे सीखते हैं, समझते हैं इसको। एक होमवर्क जो मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि एक होमवर्क आप जरूर करना। देखिए, जैसे वीकेंड आता है तो आपके पास थोड़ा टाइम रहता होगा। देखिए, मार्केट में हर कोई चाहता है कि हाँ, वो भाई मार्केट आ गई, बस स्टॉक बाई सेल का काम है। लेकिन मैं आपको अगर कहूँ कि यहाँ पे प्राइस एक्शन अगर आप सीख रहे हो तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये अगर मार्केट को कहो तो ये बहुत ही टफ है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, लेकिन आपको आसान लगने लग जाएगी जब आप प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस आपके, मैं कहूँगा, माइंडसेट उस हिसाब से बना देगा। और प्रैक्टिस के लिए आपको एक रेगुलर बेसिस पर हम एक्सरसाइज के लिए कहते हैं कि दिन में जो 50 स्टॉक भागे, उनको देखिए 4 टाइम फ्रेम पे, मंथली, वीकली, डेली, आवरली। तो 50 इंटू कितने हो गए? 4। आपको हो गया यार 5 दूना, ये कितना हो गया? देखिए 50 इंटू 5 चको 20। सीधे सीधे आपको हो गया, ये तो बहुत ही जबरदस्त 400 कितने 260 आपने देख लिया एक दिन के। अब हफ्ते में 5 दिन होते हैं, महीने में आपको हो गए 20 दिन हो गए। देख रहे हो, मतलब वर्किंग डेज की बात हो रही है, आपको क्या यार 20 दिन हो गए। अब 20 दिन के अगर हम देखते रहें, और फिर वीकेंड पे
वीक के जो 50 टॉप स्टॉक्स है उनको देख लीजिए, फिर मंथ के एंड पे जो 50 टॉप स्टॉक्स है उनको देख लीजिए, आपको रिलेशन समझ में आएगा। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अब ये देखिए, अब आपको कह रहे हो वाह ये रैली थी, फिर देखिए अब आप करेक्शन थी, करेक्शन रिजॉल्व हुआ और रैली आ गई, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी आपके सामने तैयार हुई। ये देखिए ये होता है लिक्विडिटी का स्वीप होना। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भाई लो पॉइंट है और ये हल्का सा प्राइस इससे नीचे जाने की कोशिश करता है और फिर मिलती है बढ़िया रैली। देख लो आपके सामने ये रैली। लेकिन अभी इसमें हम प्राइस साइकिल भी समझेंगे। देखिए अब मैं आपके सामने लेके आया डेली चार्ट, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही कम टाइम फ्रेम का, इसलिए आप इसमें देखोगे कि कोई ऐसा बेहतरीन इस तरीके का चार्ट आपको देखने को मिल नहीं रहा होगा डेटा से रिलेटेड। अब आप कहोगे अब मैं इसीलिए इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट कर देता हूँ आवरली में, ताकि अब आप इसको रिलेट करोगे साइकिल्स में। देखिए अब ये लिक्विडिटी खाई और अब इस साइकिल को समझिए। आपको बार बार हम एक ही बात कह रहे थे कि जहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले भी आपने देखा होगा कि आवरली की साइकिल को देखिए, डेली की साइकिल को देखिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, यही तो वो साइकिल है। देखिए स्टार्ट हो रही है साइकिल, क्या लेवल है 460 का। मान लो आपने टॉप ऑफ द साइकिल पे भी एंट्री किया 460 पे, और आप देखोगे आपको कह रहे हो वाह क्या रैली आई है। देख रहे हो इस पार्ट को, और ये आपकी लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। अगर आप ये आवरली का चार्ट है, देखिए ये आपके सामने इसीलिए लेके आया जा रहा था ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ, समझ पाओ साइकिल्स को। देख रहे हो कहाँ पे ये कंसोलिडेशन चल रही है, ये कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट रैली। लेकिन अब अगर आप देखोगे, आप सोचोगे यार यहाँ पे ये ब्रेकआउट तो हो गया, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए पूरी की पूरी जहाँ पे पूरे एरियाज को टच करती हुई लाइन, आपको क्या ये ब्रेकआउट तो हो गया। अब पुल बैक की एक्सपेक्टेशन अगर की जाए, देखिए टॉप इन लाइंस को देखिए, आपको क्या अब तो क्योंकि ये एकदम रैली आया है तो क्या एक्सपेक्टेशन। अब देखिए अब आपकी उम्मीद होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस एकदम भाग जाता है तो वो हाथ नहीं आता, तो ज़रूरी नहीं है उसमें भागते हुए आपको हमेशा भागते हुए इंतज़ार करना है। करेक्शन वो आएगा, वो करेक्शन आपके जोन में आएगा, उस डिमांड जोन में आएगा, क्योंकि प्राइस एकदम रैली किया है तो डिमांड जोन में आएगा दोबारा मौका देने के लिए। और सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट, किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर आप बाइंग करते हो तो वो क्लोज टू द मूविंग एवरेज जब साइकिल स्टार्ट हो रही होती है ना, वो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है, सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। तो चलिए ये तो वेदांता का एक स्टॉक था। अब जरा देखिए मैक्स हेल्थ केयर को। ये मैक्स हेल्थ केयर का वीकली चार्ट है। ये मार्केट में आया था 2020 के टाइम पे, और आप देखिए 120 का लेवल था हेल्थ केयर का स्टॉक, और देखिए कहाँ गया, सीधे 400 के लेवल पे। मतलब आपके पैसे को सीधे 4 गुना इसने किया था। देख रहे हो इस पार्ट को बीच में। अब यहीं पे देखना आप ध्यान से, ये स्टार्टिंग के टाइम फ्रेम पे आप इसको रिलेट कर पाओगे। देखिए ब्रेकआउट हुआ, इंपॉर्टेंट वॉल्यूम को देखिए, इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट हुआ, फिर क्या आया देखिए पुल बैक आया कि नहीं आया। देखिए बस यही बात तो हम वेदांता में आपको बताने जा रहे हैं कि हाँ ब्रेकआउट हुआ है तो पुल बैक आता है, और फिर आपको बढ़िया लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखिए ये लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलती है। मान लो ये 150 पे आपने बाई किया और 130 का आपका स्टॉप लॉस, आपको हो गया वाह मात्र 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और आप देखिए आगे की रैली आपने देखी, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने यहाँ गए, आप यहीं तक मान लीजिए इस बड़ी रेड कैंडल था, आपको गया वाह 150 से सीधे 350, ऑलमोस्ट आपको 200 पॉइंट 30 पॉइंट का रिस्क। तो छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन होमवर्क आपके लिए को दिया गया है, प्राइस सेक्शन की सीरीज ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए और प्राइस सेक्शन जरूर देखिए। और ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जो है हम यूज करते हैं यहाँ पे, मल्टी टाइम फ्रेम वाला जीरोधा काइट पे है। और अगर आपके पास अभी तक जीरोधा में अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट भी ओपन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ जीरोधा का भी अकाउंट ओपन करने के लिए। तो और उससे समझिए और सीखिए ये प्राइस सेक्शन को प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस और साथ में रिस्क मैनेजमेंट हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्राइस साइकिल्स इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर जरूर ध्यान दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।